आप जैसे कि अगर ट्रेलर में देखा होगा जो मेरा फेस का जो पूरा बहुत 2 किलोमीटर अंदर तक जंगल में हमने शूटिंग की और वहां पे वैनिटीज तक नहीं जाती थी भी कोई भी जानवर आ जाए हमें एक डरा दिया था कि बहुत सेफ्टी में रहना, इधर उधर मत जाना। मैं इतने कैरेक्टर में घुस गई थी कि मैंने एक्चुअल में सोचा कि यार ये लड़की के पास कोई भी लग्जरीज नहीं रहेंगे। इसलिए फिर मैं बहुत बार जमीन पे ही बैठ जाती थी, लेट जाती थी। जो भी धूल मिट्टी लगती थी वो वैसे ही कैरेक्टर में वो लोग लगाते थे, क्योंकि जंगल के अंदर शूट था। और बहुत बार सर ने बोला यहाँ मत जाओ, यहाँ सेफ नहीं है, यहाँ मत जाओ। वहां जब आप शूटिंग कर रहे थे तो किस तरह की दिनचर्या सुबह से शाम तक आपकी रहती थी? डर के साए में इतनी शूटिंग कर रहे थे तो दिनचर्या किस तरह रहती थी सुबह से रात तक की? तो सर, हमने ना काफी जगहों पे ऑफकोर्स शूटिंग की, सुंदरबन यहाँ और वहाँ बहुत सारी जगह पर। जब हमने जंगलों में शूटिंग की थी तो आप जैसे कि अगर ट्रेलर में देखा होगा जो मेरा फेस का जो पूरा तो बहुत 2 किलोमीटर अंदर तक जंगल में हमने शूटिंग की और वहां पे वैनिटीज तक नहीं जाती थी। तो ओहो। और वहां पे पैदल? इतने मच्छर, इतने कभी भी कोई भी जानवर आ जाए हमें एक डरा दिया था कि बहुत सेफ्टी में रहना, इधर उधर मत जाना। पर मैंने मैं एक्चुअली मैं इतने कैरेक्टर में घुस गई थी कि मैंने एक्चुअल में सोचा कि यार ये लड़की के पास कोई भी लग्जरीज नहीं रहेंगे। जो वो एक्चुअली वो भाग के गई थी, तो मुझे ना वो कैरेक्टर में रहना था, वो फील में रहना था। इसलिए फिर मैं बहुत बार जमीन पे ही बैठ जाती थी, लेट जाती थी। जो भी धूल मिट्टी लगती थी वो वैसे ही कैरेक्टर में वो लोग लगाते थे, जिस हिसाब से मेरा मेकअप भी रहता था ऐसा लगता था बहुत बेचारी के साथ अत्याचार हुआ है। तो मेरे लिए ना मैं कैरेक्टर में इतनी घुसी गई थी कि खाना टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, आई वुड बी फाइन। वॉशरूम जाने को मिल रहा है कि नहीं, फ्रेशन अप होने को मिल रहा है कि नहीं, वैनिटी दूर है, मेरे लिए एवरीथिंग वाज ओके। मेरे लिए बस ये था कि मैं अपने कैरेक्टर में रह के मेरी लाइंस बोलूं, मैं वो जो ऑथेंटिसिटी है और जो ऑनेस्टी से अपना किरदार दिखाऊं, मेरे लिए दिमाग में वही था। फिर चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, क्योंकि जंगल के अंदर शूट था और बहुत बार सर ने बोला यहाँ मत जाओ, यहाँ सेफ नहीं है, यहाँ मत जाओ, तो वो सब मैं ध्यान नहीं दिया, मैं अपना करती थी और लोगों को वो पसंद आता था। लेकिन देखिए, हाँ, ये तो आपने। फिर हाँ हाँ, बताइए। मुर्शिदाबाद में थोड़ा जब हमने बॉर्डर पे जब शूट किया था तो वहां थोड़ा मैं रिस्क हो गई थी, क्योंकि सर भी डर जब सर डर जाते थे ना तो मैं डर जाती थी। तो मैं बोला सर आप मत डरिए, अगर आप डर जाते तो फिर मैं भी डर जाती हूँ, अगर आपने हिम्मत से सब कुछ शूटिंग की तो फिर हमारे में भी हिम्मत आएगी। पर ऐसा कुछ लकीली टचवुड हुआ नहीं और हम सब ने एकदम मेहनत और एकदम बहुत क्या बोलते हैं, बहुत पॉजिटिवली हमने शूट किया। हम्म। अच्छा, अभी पता लगेगा आप कितनी बहादुर है, रुकिए स्कैर जरा। था। ये आपने बोला वैनिटी दूर थी और पैदल ही सुंदरबन में जाते थे, तो वहां तो बड़ा मडी एरिया है, मच्छर तो आपने कह दिए। और रॉयल बंगाल टाइगर तो वहां का बड़ा मशहूर है, वो तो सामने नहीं आया आपके? सब बंदर है बहुत सामने आए। एक बार तो बंदर में हम लोग ग्रुप में जा रहे थे तो बंदर ने ऐसे उछाल के दूसरे को पकड़ ही लिया। और मैं शॉक हो गई थी, और वो गोल गोल घूम रहा है और बंदर भी गोल गोल घूम रहा है, उसे छोड़ ही नहीं रहा है। फिर हम सबने पत्थर लिया और मारा। फिर एक बार हमने सांप भी देख लिया था। पर वैसे जानवर नहीं आए ज्यादा। मच्छर, टाइगर बंदर। टाइगर नहीं टाइगर। आया, मच्छर बंदरों ने ही आपको निहाल किया। यस। मतलब आप फिर भी आप फिर भी काफी बहादुर रही कि वहां पर आपने मडी एरिया में जाकर शूट किया। लेकिन यस असल में वैसे आप एक बहादुर लड़की हैं क्या? साहसी? यार, असल में तो अगर मैं सच बोलूं तो यस, मैं बहुत एडवेंचरस लड़की हूँ। मैंने स्काई डाइविंग किया था जबकि पूरा मच- हमारा ग्रुप मच्छरों जा से था। मच्छरों से जो मच्छरों से डर जाती है। नहीं, वो बस काटते हैं, दैट्स इट। और मुझे मेरी स्किन इशू है, स्किन का वो एलर्जी है, इसीलिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता मुझे किसी चीज से डर लगता है। मैं 40,000 फ्लाइट से मैंने स्काई डाइविंग की है। मैंने बंजी जंपिंग की है, जो एशिया का लार्जेस्ट बंजी जंपिंग है। और ऐसी चीजें करने में मुझे बड़ा मजा आता है। स्कूबा डाइविंग की, सी के अंदर जाना, जो आप बोल सकते हो वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मतलब एडवेंचर तो मेरे आई थिंक खून के अंदर ही है। तो बस मतलब इसी को एडवेंचरस लेके। आप हैं। अगर अगर आपसे कोई ये पूछे, खुद आपसे पूछे कि असल में आप
हैं कैसी, अपने आप को कैसे आप डिफाइन करेंगे? ये फिल्म अम, से थोड़ा हटके मैं आपकी पर्सनैलिटी को सामने लाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये वैसे मुझे सवाल बहुत पहले किसी ने पूछा था, पर अगर मैं खुद को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं एक बहुत लविंग लड़की हूँ। मुझे जब मैं दूसरों का दर्द देखती हूँ, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने हद तक मैं उन लोगों की मदद कर सकूं मैं करूं। और मैं बहुत एक फैमिली पर्सन हूँ। जब भी कोई छुट्टी मिलती है या कुछ भी होता है, मैं मेरे गांव भाग जाती हूँ। आई एम फ्रॉम अहमदनगर। तो मैं चाहती हूँ मैं मेरी फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड होवे उतना कर सकूं। अदरवाइज आप देखा जाए मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी ने एक्टिंग नहीं की है। वी हैव बीन फ्रॉम एन एकेडमिक बैकग्राउंड। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय क्वालिफिकेशन। पढ़ाई खत्म करके मैं ये इंडस्ट्री में आई, तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं काफी मेहनती लड़की हूँ। मैं अगर एक चीज को पकड़ लेती हूँ तो कुछ भी करके उसको खत्म करने की कोशिश कर लेती हूँ, चाहे वो कोई डिग्री हो या कोई शूट हो या एक्टिंग हो या कुछ भी हो। और चैलेंजेस लेने में मुझे बड़ा मजा आता है। कुछ नया सीखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई कीप वर्किंग ऑन माई स्किल्स। स्विमिंग, डांसिंग, जो भी मेरे से नया हो सके मैं करना चाहती हूँ। मुझे करना भी अच्छा लगता है, और जितना मैं सीख सकती हूँ और कोई मुझे जब कोई सिखाता है कोई चीज के लिए, तो मैं कभी उससे बैकआउट नहीं होती हूँ। मैं हमेशा पुश करती हूँ कि मैं खुद को 100% अपनी फील्ड में एक ऐसी इंसान बनूं कि लोग मुझे एक मोटिवेटर, एक इंस्पिरेशन के जरिए से देखें। तो अच्छा हाँ, ठीक है। आधे सवाल तो मेरे आपने खराब कर दिए जो मैंने पूछे आपसे, कि बताइए आप, ना। नहीं जो आपने मैंने पूछ लिए और आपने उनका आंसर भी दे दिया कि आपने क्या, क्योंकि आपने कहा कि सीए हैं। तो सीए का मतलब तो है कि सारा कैलकुलेट करके ही आदमी आगे बढ़ता है, फिल्म लेता है या नहीं लेता है। कैलकुलेशन में तो वो होते हैं। अच्छा, और आपने कहा पढ़ी लिखी है सीए, तो जरा बताइए कि अभी भी किताबें पढ़ने का टाइम मिलता है, और पढ़ती हैं तो किस तरह की किताबें पढ़ने का शौक है? सर मैं सच बोलूं तो मैं कॉमिक बुक्स बड़ी बड़ी पढ़ती हूँ। कॉमिक बुक्स पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। आर्चीज और टिंकल, मैं अभी भी वो अभी छोटी भी? बच्ची। अभी बट भी? हाँ जी, अभी भी। बट उसके अलावा मैं मोटिवेशनल बुक्स काफी पढ़ती हूँ। और ज्यादातर टाइम नहीं मिलता, पर अपनी एक्टिंग के रिलेटेड जो हमारे थिएटर के बुक्स होते हैं वो ही मैं पढ़ती रहती हूँ। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो जो भी मेरी लाइफ में मुझे कुछ ऐसे मोटिवेशन या इंस्पायरिंग लगता है, या लगता है कि ये चीज को लिखना चाहिए ताकि मैं बाद में इसे पढ़ के मैं मुझे खुशी महसूस हुए, तो मैं उसे लिख देती हूँ। बहुत सारे खुद के नोट्स है जो मैं वही पढ़ती जाती हूँ। मुझे ये सीक्रेट होती है, थिएटर की किताबें इंस्पिरेशन। पढ़ती हैं तो आपने आपने नवरस का, भरत का नाट्य शास्त्र भी पढ़ा होगा, भरत मुनि हाँ, का। हमारा जो नाट्यकरण मंच है, तो सर ने उनकी काफी सीख दी हुई है। तो जब मैंने उनकी 3 महीने क्लास की थी तो हमने वो भी पढ़ा था। यस, जो नवरस और ये जो होते अभी हैं। आपने फिल्म के अंदर आपने कहा कि बहुत सारे वेदों से और पुराणों से और शास्त्रों से और स्मृतियों से जो इन्होंने बुलवाया आपको, तो फिर स्पिरिचुअलिटी की किताबें भी पढ़ने का शौक है आपको? स्पिरिचुअल जी लाइफ जी, कैसी है आपकी? मैं एज अ पर्सन ऑल्सो बचपन से काफी स्पिरिचुअल हूँ। जहाँ मौका मिला, जैसे जहाँ अगर कोई मुझे पता चलती है कि कोई यहाँ पे भगवान का कोई मंदिर या कोई स्थान है, तो मैं पहले पहुंच जाती हूँ, चाहे वो कहीं पे भी हो, इंडिया या अब्रॉड। तो दैट वे आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। सो इज माई फैमिली। हम भगवान में बहुत मानते हैं। एंड या आई लव टू विजिट, बिकॉज उससे बहुत शांति मिलती है। आई गेट अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, एंड आई थिंक जिस हिसाब से दुनिया या यूनिवर्स चलती है, इट इज वेरी मच लिंक्ड विद स्पिरिचुअलिटी। सो यस, अच्छा, आई लास्ट एम लास्ट के दो स्पिरिचुअल सवाल पर्सन। पूछता हूँ। खाने जी, पीने का क्या सीन रहता है आपका? किस तरह का खाना पीना आपको लाइक है, या परहेज करती हैं, ये क्या अब चीज? पूछ लेना। कल ही प्रोड्यूसर ने बोला, अरे बस करो खाना। मैं अच्छा, बहुत आई एम समझ अ गया। फूडहॉलिक। हाँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। चॉकलेट्स खाना ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप मुझे ऑफर करोगे और मैं बोलूंगी नहीं 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 चाहिए। मैं इतना सा बाइट या एक पीस तो खाऊंगी ही खाऊंगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए। कुछ तो भी हाँ, हो जाए। मेरा डाइट वैसे बोला जाए तो कुछ भी नहीं है। शूटिंग के जरिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइट खाऊं, जैसे कि जिससे मुझे नींद ना आए और जिससे मैं एक्टिव रहूं। बस उतना ही मैं देखती हूँ। अदरवाइज मैं एकदम खाते पीते घर की नहीं लड़की ऐसा, हूँ।
खाते पीते घर की है, लेकिन आप दूसरों को ना भड़काएं, क्योंकि ये जो आपने डायलॉग बोला उससे वो लोग खाना शुरू कर देंगे, आपको देखकर लगता नहीं कि आप कुछ खाती हैं। आई अच्छा स्वेर ये सर, आप बता सर, ऐसा नहीं है सर, मैं काफी, ट्रस्ट में, लोग बोलते हैं, जब हमारी हीरोइन बोलती है ना इतनी पतली या स्किनी नहीं है, तो हम बोलते हैं हमारी हीरोइन ना खाते पीते घर की है। तो हाँ, खाने में मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, इतना सा तो मैं खाऊंगी ही खाऊंगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड खाओ, ये भी मंगाओ और फिर वेस्ट करो। वेस्ट करना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहां खाना अच्छा, देखा वेस्ट हो रहा है, वैसे मैं पार्सल करके लोगों को दे देती हूँ। तो खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मेरा लास्ट सवाल ये है कि अभी आपने बोला कि हम पढ़ती हैं और उसको लिख भी लेती हैं, तो आगे चलकर मतलब ऑन द पाथ ऑफ लाइफ आपका क्या मकसद है? कि फिल्में ही करनी है या राइटर डायरेक्टर बनना है? और अगर फिल्में करनी है तो किस तरह की फिल्मों को आप ज्यादा तवज्जो देंगी? सर, ऑफ कोर्स मैंने कभी इस एंगल से नहीं देखा कि मैं फ्यूचर में कभी राइटर डायरेक्टर बनूं। हाँ, मैंने इस मूवी में आई थिंक डायरेक्टर को काफी हेल्प की मूवी डायरेक्ट करने में, जिस हिसाब से मुझे लगा था कि ये सीन्स अच्छे लग रहे हैं, ये सीन इस हिसाब से कोरियोग्राफ होने चाहिए। तो सर ने भी मुझे काफी लिबर्टी दी थी, तो मैंने सोचा कि यार मेरे में डायरेक्शन का एंगल भी है, क्योंकि मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए, तो मुझे थोड़ी समझ है डायरेक्शन के बारे में। और अगर देखा जाए तो मैं एज एन एक्टर काफी खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में भी एक्टिंग ही करना चाहूंगी, क्योंकि एक एक्टर की लाइफ में इतने सारे रोल्स हो जाते हैं कि मुझे लगता है मुझे वही करने में बहुत मजा आता है। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में, बिकॉज मैं आर्मी स्कूल में थी, तो मुझे फौजी में भी आ जाना था, मुझे डॉक्टर भी बनना था, मुझे टीचर भी बनना था। तो आई थिंक एक एक्टर ही ऐसा जरिया है कि जहाँ पे मैं ये सारे रोल्स निभा सकती हूँ। सो आई फील मैं मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ, टचवुड, अगर मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले तो मैं एक्टिंग के जरिए लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ। ऐसी मूवीज करना चाहती हूँ कि लोग देखे और उससे सीखे, सोशल मूवीज, जिससे लोग सीखे कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। या तो अभी आपने कहा कि आप भगवान में बहुत मानती है, और जहाँ भी चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, तो जहां भी आपको भगवान का कोई स्थान मिलता है आप तुरंत दौड़ के जाती हैं। तो मैं भी आप कुछ भगवान से कहता हूँ, हमारी सुनी जाएगी आप सबकी और आपके जो दर्शक हैं उनकी भी, कि आपको बहुत कामयाबी मिले, और ये जो डॉक्टर, फौजी और दूसरा बनने की इच्छाएं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की थी, वो रियल लाइफ पर सारी की सारी मुरादें और सारी तमन्नाएं पूरी हों। बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं अर्जुन सो मेहता। मच नरेश जी। थैंक यू गॉड सो मच, ब्लेस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अपने व्यूज एक्सप्रेस करके। थैंक यू सो मच। बहुत तरक्की करें, और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा। धन्यवाद धन्यवाद। और आप हमारी मूवी जरूर देखिएगा, 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है, द डायरी ऑफ वेस्ट बिल्कुल, बंगाल। धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू अ, थैंक दोस्तों, ये थी अर्शिन मेहता जो कि बता रही थी अपने अनुभवों के बारे में, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में, जो 30 तारीख को वर्ल्ड प्रीमियर इस फिल्म का होने वाला है। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी, और इन्हें सफलता भी देंगे और हाथों हाथ लेंगे। अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।